आज पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखा का गुण पढ़ेंगे। अगला दिन हम अगले क्लास में हम आपको पढ़ाए भी दिए थे कि जो है आपको पढ़ाए थे कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है। तो अगले दिन जब पढ़ाए तो हम चुंबक का एक फिगर बनाए थे। चलिए आज भी हम चुंबक का एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर के माध्यम से सारा चीज समझेंगे। इस प्रकार से चुंबक बनाइएगा, इस प्रकार से चुंबक बनाइएगा और बीच में जो इस प्रकार से लकीर खींच लीजिएगा, इस प्रकार से। और इस प्रकार से लाइन को क्या कीजिएगा, रोटेट करके इस प्रकार रोटेट करके मिला लीजिएगा। इस प्रकार से रोटेट करके मिला लीजिएगा। इस प्रकार से हो गया। देखिए ये क्या होता है, ये आपका एन होता है, मतलब एन मतलब नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, एस मतलब साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से चलेगा। हम बताए थे कि चुंबकीय बल रेखा की जो दिशा होती है वह उत्तरी ध्रुव से लेकर कहाँ होती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है ना। इस प्रकार से चलेगा। कहीं दिक्कत है समझने में? हम बताए नहीं है, कल ही हम बताए थे कि चुंबकीय बल रेखा का जो दिशा होता है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, बस हम कल इतना ही बताए थे। और आज पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखा का गुण। क्या ये जो चुंबकीय बल रेखा जो आपको ये जो रेखा आपको दिख रहा है, क्या इसका गुण होता है, क्या इसका विशेषता होता है, चलिए देखते हैं। बताइए पहला क्या है? पहला आपको पता होना चाहिए कि ये जो है चुंबकीय बल रेखा का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये चुंबकीय बल रेखा किसको दर्शाता है? अभी बताया था ना, चुंबकीय बल, ये जो चुंबकीय बल रेखा को दिख रहा है, ये जो रेखा की जगह दिख रहा है, क्या चीज को दर्शाता है? चुंबकीय बल रेखा की दिशा को दर्शाता है। उसी दिशा को दर्शाता है। ये तो बता रहा है किस दिशा में जो है जा रहा है। चुंबक की दिशा जो है किस ओर से किस ओर है, यही तो ये बता रहा है। बता देंगे, बता रहा है। तो यहाँ पहला गुण रखिएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चलिए दूसरा इसका विशेषता, क्या विशेषता पूछा गया है, ठीक है, या तो क्या विशेषता पूछता है। अगला क्या बोलिएगा कि ये बोलिएगा कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो बोलिएगा ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है तथा दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। बताइए ये दो पॉइंट हम लिखे, कहीं परेशानी किया आपको? फिगर के माध्यम से हम कल ही बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि ये जो आपका बल रेखा जो दिख रहा है, ये क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और ये जो आपको लिखा है कि चुंबकीय बल रेखा की जो दिशा होती है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। वही लिखा है, ये उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है, ये उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, तो प्रवेश करती है। चलिए उसके बाद
उसके बाद ये क्या लिखिएगा, ये जो बल रेखा आपको दिख रहा है, ये बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। आपको दिख रहा है कि कहीं पे काटा हुआ इस प्रकार से काटा है, इस प्रकार से कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और चैप्टर 1 में हम पढ़ाए थे कि विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, अभी तुरंत रीजन बताएंगे। देखिए आपको कहीं दिख रहा है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है, बल्कि क्या है, सब अपना अपना दिशा में जा रहा है, सब अपने अपने दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसका अलग रूट 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 है। इस सब का जो है रास्ता अलग है। कोई भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है। तो लिखिएगा चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करता है, ये सारा चीज अभी हम तुरंत बताएंगे, पहले देख लीजिए। और चौथा क्या लिखिएगा, चौथा देखिए, चौथा क्या है आपको, देखिए ये आपको बंद भले दिख रहा है, बंद है कि नहीं, आपको ये खुला रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बल्कि ये क्या दिख रहा है, बंद दिख रहा है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको दिख रहा है बंद, इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है, इस प्रकार से चुंबक बना हुआ है, और इस प्रकार से बंद है, सब है ना, एक दूसरे को, सब एक दूसरे को इस प्रकार से बंद है ना, यहाँ से लग है ना, एक दूसरे से बंद है, बंद बोले कि नहीं, खुला बोले तो नहीं है, खुला बोले ये नहीं है, बल्कि ये कैसा है, तो बंद बोले। तो लिखिएगा ये बंद वक्र को दर्शाती है, ये बंद बले को, ये बंद वक्र को दर्शाती है, ये जो है बंद वक्र को क्या करती है, ये बंद वक्र को दर्शाती है। ये है चुंबकीय बल रेखा का आपका क्या है, तो विशेषता है, गुण नहीं है, विशेषता है, विशेषता पूछता है कि चुंबकीय बल रेखा का विशेषताएं लिखे, है ना, ये पूछेगा, 2 विशेषता लिखे, ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन 2 पूछता है। तो 2 4 हम लिखा दिए, 4 में से 2 आपको, चारों से चारों आपको याद ही रखना है ना, जो आपको आसान लगे उसको आपको बोर्ड एग्जाम में लिख ही देना। चलिए इतना जब समझ आ गया, तो अब चलेंगे हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर चलते हैं, कि इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। चलिए ये भी प्रश्न लिखा जाता है, जहाँ पे लिखी लगती है, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, समझिएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया 2024 में कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो याद रखिएगा, देखिए ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। एक चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से बनाते हैं, देखिए चुंबकीय बल रेखा 2 बना है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। देखिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए क्यों नहीं करता ये समझिए। अगर इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखा आया, एक तरफ से इस प्रकार से आया, लेकिन यहाँ पे कटा कि नहीं कटा, दोनों यहाँ से जब कटेगा तो यहाँ से 2 चुंबकीय बल रेखा निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से निकलेगा, इस प्रकार से निकलेगा। दिक्कत, 2 चुंबकीय बल रेखा जो है इस प्रकार से निकलेगा, जो कि ये असंभव होता है, क्यों, क्योंकि एक ही कटान बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं नहीं निकल सकती है। ठीक है, एक ही कटान बिंदु से 2 चुंबकीय बल रेखा नहीं निकल सकता है।
रीजन यही होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है क्योंकि जब ये कटता है तो क्या होता है, इस कटान बिंदु से दो जो है चुंबकीय बल रेखा निकल जाता है। लेकिन निकला कि दो निकला कि नहीं निकला है, निकला है ना, तो दो चुंबकीय बल रेखा निकल जाता है। यही कारण है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब ठीक है, अभी हम साइड में बना देंगे। ठीक है, याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। तो लिखिएगा, आंसर में इसका डालिएगा, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती है, ये नहीं करती है क्योंकि कटान बिंदु से दो चुंबकीय बल रेखा निकलती है। कटान बिंदु से दो चुंबकीय बल रेखा निकलती है जो कि असंभव है। इस प्रकार से फिगर बना लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, दो चुंबकीय बल रेखा निकलेगा इस प्रकार से। एक ही कटान बिंदु से निकला है। देखिए, दो जो है यहाँ पे क्या, दो चुंबकीय बल रेखा था और दोनों चुंबकीय बल रेखा जब एक दूसरे दो चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से कटा, जब ये कटा तो यहाँ से क्या हुआ, जब ये कटा तो दो भाग में बटा, है ना, दो भाग में इस प्रकार से बढ़ गया। जब दो भाग में इस प्रकार से बढ़ गया तो एक ही बिंदु से दो चुंबकीय बल रेखा निकल गया, जो कि असंभव होता है। एक ही बिंदु से जो है दो चुंबकीय बल रेखा नहीं निकल सकता। ठीक है, चलिए अभी देखिए, पूरा बराती मूड चल रहा है। अब भैया खसियों में मिल जाएगा, है ना, अब मुर्गा भी मिल जाएगा, अब ककड़ा खाओ नहीं खाओ, मछली हो जाएगा, है 3-4 आइटम देगा। तो एक ही बार में असंभव है तीनों खाना है। तो सबसे पहले क्या चूज कीजिएगा, खसी खाएंगे, है ना। एक ही तो हो सकता है, एक बार में तो एक ही काम कर सकते हो आप। एक बार में आप एक ही चीज को खा सकते हो। चाहे आप खसी मीट खा लीजिए, चाहे आप मुर्गा खाइए, चाहे मछली खाइए, खाना तो एक पड़ेगा ना। उसी प्रकार एक ही बिंदु से दो चुंबकीय बल रेखा नहीं निकल सकता है, बल्कि एक ही निकल सकता है। लेकिन यहाँ निकलता है कितना, तो इसलिए ये असंभव होता है। इसलिए चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। इसलिए भैया इसलिए इसको लिख लीजिए VIP, है ना, VIP दिमाग में खोज के रखिएगा सब प्रश्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए देखते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, जिसमें VIP लिखना, थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान देना। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है। एक जो है फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने बड़ा ही बेहतरीन बातें बताए। और चलिए हम देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या किया, मान लिया जाए कि ये क्या है, मान लिया जाए कि ये क्या है, तार है ना, ये क्या है, तार है। इस प्रकार से तार को क्या किया, तो अपना ये किस हाथ में लिया, तो बाएं हाथ में, किस हाथ में, तो बाएं हाथ में लिया। इस प्रकार से बाएं हाथ में रखा, है ना, इस प्रकार से जो है बाएं हाथ में रखा। इस प्रकार से क्या किया, तो बाएं हाथ में रखा और इस प्रकार से मूर्ति को ये मुड़ दिया, है ना। तो जो ये जो आपको जो अंगूठा दिख रहा है, ये जो अंगूठा यहाँ देखिए, हमारा यहाँ देखिए, ये यहाँ पे इस प्रकार से लिया और इस प्रकार से क्या किया, इसका नियम है, हाँ, फ्लेमिंग के
फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चलिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये हम सोच रहे थे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ये किसका है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो फ्लेमिंग ने क्या किया कि अपना ये बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला दिया, बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला दिया और 3 अंगुली को इस प्रकार से निकाला। देख लीजिए, फ्लेमिंग ने क्या, पहले में फ्लेमिंग ने क्या किया, अपने बाएं हाथ को निकाला और इस प्रकार से बाएं हाथ के 5 अंगुली को ना पसार कर बल्कि 3 अंगुली को निकाला। अपने अपने अंगुली निकाल के देख लीजिए, कम से कम सीखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपको ये अंगूठा दिख रहा है, तो फ्लेमिंग ये अंगूठा जो दिख रहा है ये क्या करता है? तो ये अंगूठा, ये क्या अंगूठा है? ये क्या है? आपका बीच वाला, ये बीच वाला क्या है? नहीं, ये अंगूठा के बाद वाला जो अंगुली होता है क्या होता है? तर्जनी होता है। और ये क्या होता है? मध्यमा। मध्यमा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीच में, इसलिए से क्या कहते हैं? इसलिए से मध्यमा कहा जाता है। तो अंगूठा जो था, ये जो अंगूठा है वो क्या करता है? तो ये अंगूठा जो होता है ये बल की दिशा बताता है। किसको बताता है? चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। और तर्जनी क्या करता है बताइए? तो तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और ये जो होता है मध्यमा किसको बताता है? तो मध्यमा जो होता है ये धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले में क्या किया, फ्लेमिंग ने अपने हाथों को निकाला, फ्लेमिंग ने बाएं हाथ को निकाला और उसके बाद तीनों अंगुली को इस प्रकार से पसार दिया। पहले अंगुली को उन्होंने कहा अंगूठा है, दूसरा को कहा ये तर्जनी है और तीसरा कहा ये मध्यमा है। और अंगूठा को बताया, अंगूठा को ये कहा कि ये अंगूठा जो आपको दिख रहा है ये जो है चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। किसको बताता है? चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो तर्जनी होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये मध्यमा जो होता है ये चुंबकीय, ये धारा की, ये किसको बताता है? ये धारा की दिशा को बताता है। उन्होंने इन नियमों को दिया और इन्हीं नियमों को कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। समझ आ गया? आए समझ में? बताइए, अपना अंगुली निकालिए और इस प्रकार से जब एग्जाम में पूछे, इस साल पूछा है, प्रश्न को इसी साल पूछ दिया है ना, बहुत दिन के बाद पूछा है, पूछ दिया इस साल। ठीक है, याद रखिएगा। तो बड़ा बेहतरीन प्रश्न पूछा था इस साल। तो इस प्रकार से क्या करना है? इस प्रकार से जो अपना बायां हाथ इस प्रकार से निकालना है। इस प्रकार से अपना जो है, यदि भगवान ने आपको हाथ दिया तो निकाल के देखिएगा, बढ़िया बात है ना। और नहीं दिया तो फिर भाग गए। इस प्रकार से चलिए, फिगर लगता तुम्हें मजगर नहीं बना, लेकिन चीज जो बना है सही है, ठीक समझना है कि देखिए इस प्रकार से क्या है, चलिए इस प्रकार से फिगर में थोड़ा सा कलाकारी की है ताकि आपको फिगर भी आप बना लें कॉपी में तो ज्यादा याद रहेगा। तो इस क्या है, ये क्या है, अंगूठा क्या है, अंगूठा, ये अंगूठा है, ये क्या है, तर्जनी है, तर्जनी है, और ये क्या है, मध्यमा। कहीं दिक्कत नहीं है। तो अंगूठा क्या होता है, ये बल की दिशा को बताता है। किसको बताता है, बल की दिशा को, बल की दिशा को, बल की दिशा को। और ये क्या करता है, चुंबक की दिशा, चुंबकीय की दिशा, चुंबकीय दिशा, लीजिएगा थोड़ा सा छोटा करके लीजिएगा, क्या लीजिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा। और ये मध्यमा क्या करता है, तो मध्यमा जो होता है ये धारा की दिशा बताता है। किसको बताता है, तो धारा की दिशा को, ये बताता है कि धारा जो है करंट किस माध्यम से बह रहा है, किस दिशा में बह रहा है ना, धारा की दिशा, धारा की दिशा।
बताइए, अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप बना कर सकते हैं। और इसी स्टार पूछा है, लेकिन ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है? तो पूछा है दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम पूछा, बाया नहीं पूछा है। उसके आपकी बार दाया पूछा है तो मन बदल जाए, अगला बार बाया पूछ दे, हो सकता है भैया। चलिए, तो हम लोग पढ़ना तो सब है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज इस साल पूछा है हो सके नहीं पूछे, ये तो नहीं पूछा, लेकिन हो सके अगला बार ये उल्टा दे। इसलिए आपने लिखे हैं, क्या लिखे हैं? VIP, इसलिए आपको याद ही रखना है। चलिए, तो लिखेंगे, ये तो आप इतना ताम झाम कर ही दीजिएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा कैसे? तो इसको लिखने का तरीका यह है, लिखिएगा फ्लेमिंग लिख के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह समझते हैं कि या समझते हैं कि बाएं हाथ का अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा बताता है, बल की दिशा बताता है, बताता है, बल की दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है, तथा तर्जनी क्या करता है? तर्जनी जो है वह क्या करता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को बताता है, तो है। बताइए, हम कुछ तामझाम किए हैं, बल्कि जो पता है वही यहाँ पे हम लिख दिए। सिर्फ आगे क्या लगा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठा जो है, अंगूठा बल की दिशा बताता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और मध्यमा धारा की दिशा को बताता है। इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। और यहाँ पे अंगूठा भी हम आपको बना भी दिए हैं। तो 3 2 5 अंगूठा आएंगे, 5 लोग है ना, 5 अंगूठा हम बना भी दिए और समझा भी दिए, और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। चलिए मिलते हैं।